आज का पुरस्कार समारोह मुझे दिखाता है कि हमारी कंपनी दान के काम से इन गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने और भविष्य बनाने का मौका मिलता है। मैं संतुष्ट हूँ। हाँ बॉस लो, इस बार के स्नातकों में सबसे उत्कृष्ट लिन जोजुन, वो तो आपके द्वारा लंबे समय से सहायता प्राप्त बच्ची है, लेकिन शुरुआत में भाभी के नाम से उसकी मदद की गई थी। शायद अब तक उसे पता नहीं कि असल में उसकी मदद किसने की। यह महत्वपूर्ण नहीं है, जारी रखो, कोशिश करो कि इन स्नातक बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिले। जी, लेकिन बॉस लो, इस बार की सहायता क्या फिर भाभी के नाम से होगी? हाँ, इससे उसके करियर को बढ़ावा मिलेगा। उसके पति के रूप में मदद करनी ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। लगता है भाभी को भी आपका प्यार पता है। बॉस लो, आप बहुत खुशनसीब हैं। बॉस लो, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। फीफी बिजनेस ट्रिप पर नहीं थी? क्या वह वापस आ गई? शायद मुझे सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है। यह तो वही लिन जोजुन है जिसकी मैंने मदद की थी। लिन जोजुन, धन्यवाद। तुम मेरे घर में कैसे? फीजी ने मुझे बुलाया है। हेलो हेलो डार्लिंग, लिन जोजुन घर पर आई है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे डार्लिंग, माफ करना, बहुत व्यस्त थी, भूल गई। जियोजुन का स्कूल खत्म हो गया है। मैंने उसके लिए नौकरी ढूंढी है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी उसकी माँ बीमार है और हॉस्पिटल में है। पैसे भी कम है, किराए का घर महंगा है, इसलिए मैंने सोचा उसे कुछ दिन हमारे घर रहने दें। ठीक है। वैसे डार्लिंग, कल तुम वापस आ सकती हो। कुछ दिन बाद हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। मैंने खास तौर पर कई सामग्री मंगवाई है, बस तुम्हारे आने का इंतजार है। तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। यह प्रोजेक्ट बहुत टाइट है, मैं कोशिश करूंगी सालगिरह तक वापस आने की। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। बॉस लो, मुझे हाउ भाई बुलाओ। चूंकि तुम काम पर नहीं गए हो, इन कुछ दिनों मेरे घर पर रहो। ठीक है हाउ भाई। मैंने अभी नाच कर पसीना बहाया है, नहाना चाहता हूँ। ठीक है। पत्नी वापस आ गई। मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार किया है। वैसे आज मैंने एक चूहा पकड़ा, लगता है कल हमें घर पर एक क्लीनर बुलाना पड़ेगा। मैं खा चुका हूँ, बस एक चूहा पकड़ लिया, इसमें अच्छी क्या बात है? तुम्हारी बस इतनी ही औकात है, गंदगी से भी नहीं घबराते। जल्दी से इसे हटा दो। आज रात 888 नंबर कमरा बिना मिले नहीं छोड़ूंगा। नई गर्लफ्रेंड है, बहुत चिपकती है। देखो तुम इस साल कितनी बार बदल चुके हो। तुम तो शादीशुदा हो, थोड़ा संभल कर रहो। देखो मैं तुम्हारी भाभी के प्रति कितना वफादार हूँ। अरे बॉस लो, आप तो जानते ही हैं मैं एक मोटा आदमी हूं, आपसे कैसे तुलना कर सकता हूं? और फिर
हम सब मर्द हैं। कौन नई नवेली को पसंद नहीं करता? अभी कॉलेज से निकली है, बहुत सीधी सादी है। बॉस लो, चाहे तो मैं आपके लिए भी एक ऐसी ही ढूंढूं। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। वैसे चैरिटी इवेंट की चीजें रिकॉर्ड कर ली गई? हाँ, रिकॉर्ड कर ली गई। फीफी को 3 महीने का बिजनेस ट्रिप है। उम्मीद है एनिवर्सरी पर वह वापस आ जाएगी। अरे, भाभी को करियर की बहुत चिंता है, तो जिंदगी में थोड़ा ठंडा व्यवहार करे तो समझ आता है। बॉस लो, मैंने कल रात देखा, आपके घर वाली तो बहुत अच्छी है, बॉडी भी स्लिम, डांस भी अच्छा करती है। वो बकवास मत करो, वह हमारी स्पॉन्सर की हुई स्टूडेंट है। हमारी भाभी ने देखा कि वह है। रहने को जगह नहीं थी तो कुछ दिन घर पर रुकने दिया। तुम मुझे जानवर समझते हो क्या? मैं तो सोचा बॉस लो आपकी वही। मैं फीफी को धोखा नहीं दूंगा। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे तुम्हें बदलने पर विचार करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, बस बात खत्म। चलो खाना खाते हैं। यह तुम उसे ये सब करना अच्छा लगता है। तुम भी खाओगे? बाहर के खाने से ज्यादा साफ और स्वादिष्ट है। नहीं चाहिए। पिछली बार फीफी ने खाना बनाया था, शायद डेटिंग के शुरुआती दिनों में। अरे हाउ भाई, तुम वापस आ गए। जल्दी बैठो। ज़्योजुन, तुम यह क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी कि मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। यहाँ मुफ्त में रहने और खाने से मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इसलिए मैं कुछ घरेलू काम करके तुम्हारे आश्रय का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ भाई, जल्दी मेरे हाथ का बना खाना चखो, कैसा लगा? ओह ठीक है। हाँ भाई, कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट। तुम्हारी रसोई कला अच्छी है। सच में? अगर तुम्हें पसंद आया तो बस। मैं फी बहन की तरह चतुर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए रोज महंगे व्यंजन बनाती है। मुझे बस यह डर था कि यह खाना तुम्हारे स्वाद के अनुकूल नहीं होगा। फी बहन रोज खाना नहीं बनाती, हमेशा मैं ही बनाती हूँ। अरे, फी बहन तो करियर वुमन है, बड़े पैसे कमाने वाले। उनका खाना न बना पाना सामान्य है, मेरी तरह जो सिर्फ खाना बना सकती हूँ। लेकिन जब तक खाओ भाई को खाना पसंद आता है, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी। बस तुम मेरे बनाए खाने को बुरा न समझो। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओह ठीक है। इतने सालों से मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा रहा हूँ और तुम्हारे लिए नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है मुझे धन्यवाद देने की। मैं समझती हूँ बॉस वो। किसी भी हालत में तुम्हें लुधियाना को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। यही मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर पर रहने की व्यवस्था कर दूंगा, बाकी तुम जानती हो क्या करना है। वह बहुत दयालु व्यक्ति है। तुम्हारी तरह गलत राह पर चलने वाली लड़कियों को बचाना उसे पसंद है। ज़्योजुन, तुम बस अपना काम करो, वह जरूर फंस जाएगा। अरे ज़्योजुन, यह भर गया। जल तो नहीं गई? कोई बात नहीं, मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। ओह
हाउ भाई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह तुम्हारा कपड़ा। मेरे पास सिर्फ यही एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कपड़ा है। हाउ भाई, तुम मुझे नीचा नहीं देखोगे ना? मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग से माँ के इलाज के लिए पैसे कमा रही हूँ। माँ के इलाज के लिए एक अच्छा सा कपड़ा तक नहीं है। यह लड़की बहुत मुश्किल में है। जितना हो सके मदद करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, कल मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले जाऊंगा, साथ ही तुम्हारी माँ से मिलूंगा। नहीं हाउ भाई, तुमने मुझे अपनाया, यही काफी है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें और खर्च नहीं कराना चाहती और मैं लाइव स्ट्रीमिंग से पैसे कमा सकती हूँ। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से खुद को पालना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अब कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओ। यह शाओ जून है। भाई बहनों, एक रॉकेट एक सिर, मेरी मदद करो। सामने वाले 3 लोग, खासकर लिन जियो जियो वो लड़की, मैं। मेरी मदद करो, मैं पहली बार पीके खेल रही हूँ लाइव स्ट्रीम में सभी भाई बहनों से। यह मेरी गुजारिश है। शाओ जून अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत मेहनत कर रही है। धन्यवाद एक्सक्लूसिव भाई, धन्यवाद एक्सक्लूसिव भाई। 1 रुपए की नकली फूल पर इतना उत्साह। पत्नी, त्योहार की शुभकामनाएं। बेकार की चीजें खरीदते रहते हो। हम बस धन्यवाद कह दिया, ऊंचा दिखने की कोशिश। जब मेरे भाई ने मुझे रॉकेट भेजा था तो मैं सीधे। हाँ लिन जियो, मेरे भाई ने कहा एक ड्रेस एक रॉकेट। तुम लोग इतने मासूम और बेचारे हो, फिर भी उसे परेशान कर रहे हो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? वह तो एक प्यारी सी लड़की है। तुम लाइव स्ट्रीमिंग करती हो, भाइयों को मैनेज नहीं कर सकती। क्या दिखावा कर रही हो? मैं अरे लिन जियो जियो, बस 1 मिनट बचा है। अगर तुम मुझसे हार गई तो लाइव सजा मिलेगी। नहीं कर सकती ना? मेरी सलाह है जियो, तुम थोड़ा हल्का कपड़ा पहन लो। मेरे पास सिर्फ यही एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कपड़ा है। मैं लाइव में हजारों दर्शक देख रहे हैं, जल्दी करो। लिन जियो जियो, तुम हार नहीं मान रही हो ना? क्या सोच रहे हो? शाओ जून अपनी माँ के इलाज के लिए कपड़े तक नहीं खरीद पा रही। मैं मदद नहीं कर रहा और तुम लोग ऐसी गंदी सोच रखते हो। धन्यवाद एक्सक्लूसिव भाई। बस एक रॉकेट है, देखते ही पता चल जाता है। गरीब होकर भी दिखावा करने वाला। चाहे स्पेशल भाई कुछ भी गिफ्ट दें, वह मेरे प्यार का प्रतीक है। धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे यह कचरा दिया, खुद डिजाइन किया हुआ। सस्ता और बदसूरत, पहनने में शर्म आती है। बस 20 सेकंड बचे हैं, आगे क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हारा स्पेशल भाई भी कुछ खास नहीं है। ऐसा मत कहो मेरे स्पेशल भाई। छोड़ो भी, तुम्हारा स्पेशल भाई तो बेकार गरीब है। बेकार चीज। हे भगवान, ओ माय गॉड। नहीं, ये नहीं हो सकता। 88 88 बड़े रॉकेट, लगभग 10,000। आप तो देवता हो। विवी के लिए विशेष। राजा भाई जिंदाबाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। 88। धन्यवाद स्पेशल भाई, धन्यवाद स्पेशल भाई। चलो भाइयों नो, बस 3 सेकंड बचे हैं, मुझे आगे बढ़ाओ। चलो चलो चलो। लिन जियो जियो, तुम हार गई। लगता है स्पेशल भाई ने जियो जियो की परवाह नहीं की। आखिरी कुछ सेकंड में हार गए। आखिरी पल में मेरा ध्यान भटक गया। जोजियो अब दिल में।
बहुत दुखी होगी। माफ करना, तुम्हें हरा दिया। स्पेशल भाई तुम्हें दोष नहीं देते, सामने वाले बहुत चालाक थे। हार तो हार होती है, बहाने क्यों बना रहे हो? बताओ, क्या सजा? ये सोचो। तो फिर 3 टास्क करो। हाँ, 3 टास्क। 3 टास्क। 3 टास्क। 3 टास्क क्या है? स्पेशल भाई के 3 टास्क हैं। किसी भी आदमी को ढूंढो, क्लोज डांस करो, किस करो, गले लगाओ, हा हा हा। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, मेरे घर में सिर्फ मेरी सहेली का पति है, यह ठीक नहीं। कुछ और कर लेते हैं, मैं सबके लिए डांस करती हूँ। सहेली का पति? यारी के पति ही तो अच्छे होते हैं। जल्दी जाओ। हार गए तो सजा मानो। जल्दी जाओ। सच में नहीं होगा, वह मेरी यारी का पति है, यह ठीक नहीं। छोटी, तुम बेझिझक जाओ, भैया कोई जलन नहीं होगी। जलन नहीं होगी। स्पेशल भैया, तुम ही नंबर 1 हो। बताओ, जाना चाहिए या नहीं? बताओ, जाना चाहिए या नहीं? क्या सोच रही हो? फीफी 3 महीने से गायब है। दिमाग खराब हो गया। मत जाओ। स्पेशल भैया, शुक्रिया। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। स्पेशल भैया, तुम बहुत बोरिंग हो। छिए स्पेशल भैया। स्पेशल भैया, तुम सच में मर्द नहीं हो। भैया ने कहा नहीं जाना तो नहीं जाना। तुम हार गए, सजा पूरी करो, नहीं तो लाइफ सर्किल में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। फिर बदनामी हो जाएगी। मैं लिन जियो, अपनी यारी के पति से सजा पूरी करवाओ। 3 में से 1 चीज माफ कर दूंगा, ठीक है? या अरे जाओगी या नहीं? जल्दी जाओ। मत जाओ, उससे फिर से लड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सजा कैंसिल कर दो। पीले बालों वाले स्पेशल भैया ने कहा तुमसे फिर लड़ेंगे। नहीं, पहले ये सजा तो पूरी करो। मेरे लाइफ के भैया दीदी देखने का इंतजार कर रहे हैं। अगर सजा नहीं पूरी की तो मेरे भैया दीदी ने कहा तुम्हें सर्किल से भगा देंगे। हाँ, खेलना नहीं आता तो मत खेलो। सर्किल छोड़ दो डरपोक, सर्किल छोड़ दो, छोड़ दो। लिन जियो, खेलना नहीं आता तो मत खेलो। लिन याओ, सर्किल छोड़ दो। हेलो मैनेजर। छोटी, तुम पी के हार गई। सजा क्यों नहीं पूरी कर रही? जल्दी सजा पूरी करो, हमारी यूनियन को बदनाम कर रही हो। तुम इस काम के लायक नहीं। खेलना नहीं आता तो मत खेलो, सर्किल छोड़ दो। ठीक है, मैं करूंगी। मत जाओ। अरे जाओगी या नहीं? नहीं, उसे आने मत दो। मत जाओ, वे तुम्हें गिफ्ट नहीं देंगे, मैं दूंगा। मत जाओ, वे तुम्हें गिफ्ट नहीं देंगे, बाद में मैं तुम्हें दूंगा। एक्सक्लूसिव भैया, शुक्रिया, लेकिन मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकती।
नहीं नहीं, हाउ भैया, क्या तुम सो गए हो? हाउ भैया, मेरी लाइफ पी के हार गई। तुमसे मदद चाहिए एक सजा पूरी करने के लिए। क्लोज डांस। पागल हो गई हूं, सच में पागल हो गई हूं। क्या करूं? लगता है हाउ भैया सो गए हैं। मुझे सड़क पर किसी आदमी को ढूंढना होगा। काम चलाऊंगी। हाउ भैया, मैं अभी सो रहा था, इतनी रात को क्या काम है? हाउ भैया, मेरी लाइफ पी के हार गई। तुमसे मदद चाहिए एक टास्क पूरा करने में। कौन सा टास्क? बस तुम्हारे बगल में लाइव डांस करना है। अरे, यह ठीक नहीं है। हाउ भैया, विनती करती हूँ मेरी मदद कर दो। अगर सजा पूरी नहीं की तो पैसे नहीं कमा पाऊंगी। मेरी माँ की बीमारी का। ठीक है, मुझे क्या करना है? शुक्रिया हाउ भैया, मैंने डांस कर लिया। सजा पूरी हो गई, मैं माइक बंद कर रही हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? 3 में से सिर्फ एक कम किया है, एक और बाकी है। अब किस करना है? शियाओ जुन, नहीं। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड का पति है, सही नहीं है। अरे लिन शियाओ शियाओ, तेरी बेस्ट फ्रेंड का पति काफी हैंडसम है। किस करने में क्या हर्ज है? आज अगर किस किया तो मैं खुद देती हूं 10 बड़े रॉकेट्स। अरे लिन शियाओ शियाओ, आज अगर हिम्मत की तो मैं भी 10 रॉकेट्स दूंगी। मुझे भी जोड़ लो। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड का पति है, सही नहीं है। प्रिंसेस स्टाइल में उठा लेते हैं। प्रिंसेस स्टाइल में क्या दिखेगा? हारी हो तो सजा भुगतो, वरना फैंस के साथ मिलकर लाइव फोरम में एक्सपोज कर दूंगी। लिन शियाओ शियाओ, मेरे पास तेरा नंबर है। अगर सजा नहीं मानोगी तो लीक कर दूंगी। रोज परेशान करने वाले कॉल आएंगे। हाँ, समझदार बनो। आज अगर नहीं किया तो सभी बड़े स्ट्रीमर्स के साथ मिलकर बैन करवा दूंगी। लाइव स्ट्रीमिंग में तेरी कोई जगह नहीं रहेगी। मत करो, मेरा लाइव बैन मत करवाओ। प्लीज, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। मैं तुम्हें विनती करता हूँ। धूम मत करो। अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाने हैं तो फटाफट जाकर उसे किस करो। मैं सिर्फ 3 गिनूंगा। 3, 2, 1। दोस्तों, आओ मिलकर लिन शियाओ को बैन करें। नहीं, मैं किस करूंगी। जियाओ जुन, हाओगे, मैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं नहीं कर सकता। माफ करना फेई फेई। क्या तुम मर्द हो? अरे ये तो बस एक गेम है। अब ये ढोंग क्यों कर रहे हो? हाओगे, माफ करना, मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। नहीं जियाओ जुन, मैं। पीली बालों वाले किसी और को ले लो। बदलने की क्या जरूरत है? ये सजा पूरी होनी चाहिए। मेरे लाइफ के बड़े भाई मुझे स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। जल्दी किस करो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। लिन शियाओ, तुम्हारा भविष्य हमारे हाथ में है। अरे यार, आदमी है ना। शियाओ एक लड़की है, उसे क्यों तंग कर रहे हो? याओ याओ, शुक्रिया। क्योंकि तुम्हारी दोस्त के पति ने मना कर दिया। बाहर जाकर कोई अनमरसा आदमी ढूंढ लो। हा हा हा। हाँ, अभी जाओ, हम इंतजार करते हैं। लिन शियाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूं। जल्दी जाओ, तुम्हारा बैन होना तय है। ठीक है, मैं ढूंढने जाती हूँ।
नहीं, जुन को कतई नहीं जाने दूंगा, नहीं तो उसका कोई भविष्य नहीं बचेगा। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं भी जिंग फेई के साथ गलत नहीं कर सकता। बस करो जुन, मत जाना। फट से लाइव बंद करो। तुम होते कौन हो? जब चाहो बंद कर दोगे। सही कहा। भाइयों ने मेहनत से गिफ्ट दिए हैं। हार गए हो तो सजा भुगतो। तुम्हें बस गिफ्ट चाहिए ना, मैं देता हूं। जियाओ जुन की सजा माफ कर दो। तुम दोगे? पता है स्पेशल गिफ्ट की कीमत कितनी है? नहीं, नए अकाउंट से देना होगा, वह जानती है। अगर पता चल गया कि मैं वही स्पेशल भाई हूं जिसने गिफ्ट दिए, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे दिए कि नहीं? मुझे तो एक फूल भी नहीं दिख रहा। देखा नहीं क्या? गिफ्ट्स पर भी पाबंदी लगा दी। मुझे लगता है तुम तो बस एक हो। बुद्धिमान और शक्तिशाली बड़े भाई। हाओ भाई, गिफ्ट्स मत रोको। मैं तुम्हें एक सलाम करता हूं। एक और सलाम। 100 सलाम कर दूंगा। हाँ भाई, देखो याओ याओ कितनी अच्छी तरह डांस कर रही है। भी शून्य। अच्छा लगा? वाह, आज से मैं तुम्हारा सबसे वफादार साथी हूं। हाँ भाई, धन्यवाद, वरना आज रात मुझे। कोई बात नहीं जियोयुन, आगे से लाइव मत करना। तुम बहुत भोली हो, तुम्हें बिगाड़ दिया जाएगा। और भाभी ने तुम्हारे लिए नौकरी तो ठीक कर दी है। कुछ दिनों की बात है, आगे चैन से नौकरी करना। अगर तुम्हें सच में डांस करना है तो बड़े मंच की तलाश करो। हाँ, मैं। धन्यवाद हाउ भाई, मैं इस बारे में गंभीरता से सोचूंगी। मैं पहले आराम करने जा रही हूँ। हाउ भाई, मैं। ओह, अभी तुम भूल गए। कोई बात नहीं, बस एक रिबन है। अगर हाउ भाई को पसंद आए तो रख लो। क्या मतलब नहीं था? हाउ भाई, मैंने अभी देखा तुम्हारे होंठ थोड़े सूखे हैं। शायद प्यास लगी है। लो। धन्यवाद। मैंने अभी डांस किया, कमरा थोड़ा गंदा हो गया है। मैं साफ कर देती हूँ। अब मेरे होंठ शायद सूखे नहीं हैं, शायद। नहीं, यह सब मैं खुद कर लूंगा, तुम आराम करो। हाउ भाई, रात को मच्छर ज्यादा है। मैं मच्छरदानी जला देती हूँ। नहीं, मैं खुद जला लूंगा, तुमने अभी लाइव किया है। बहुत थक गई होगी, जल्दी आराम करो, कुछ दिन आराम करो। अपने बॉस को अच्छा इंप्रेशन देना। जाओ, आराम करो। क्या यातना है? मुझे बाहर निकाल दिया गया। इतना आगे बढ़ चुके हैं। लू तियान हाओ ने कुछ नहीं किया। क्या वह सच में फीजी के कहने जैसा बदमाश है? छोड़ो, एक कदम चलते हैं, फिर देखेंगे। आज मुसीबत से निकलने में इस एक्सक्लूसिव भाई का बहुत बड़ा हाथ था। पता नहीं वह कैसा इंसान है। एक्सक्लूसिव भाई, सो गए क्या? अभी नहीं। आज मुझे गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम इतनी अच्छी डांस करती हो, मैंने बस शो के लिए पेमेंट किया है। अगली बार मैं फिर से तुम्हारी खास सपोर्टर बनूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई स्टार हूँ। मैं तो बस एक ऐसी हूँ जिसे कोई नहीं देखता।
जैसा दूसरे स्ट्रीमर कहते हैं, क्या मैंने गलती की? इंटरनेट का माहौल ऐसा ही है, पर तुम अलग हो। मैं तुम्हारे डांस में महसूस कर सकता हूं सबसे शुद्ध प्यार, दिल से डांस। एक दिन तुम्हारे जैसे समझने वाले लोग तुम्हें देखने आएंगे, तुम्हारी हर मूवमेंट, हर टर्न की सराहना करेंगे, और मैं वो पहला हूं। धन्यवाद भैया, तुम मुझे समझने वाले पहले इंसान हो। पीजी, वो यहाँ उसे करेगा। कुछ प्रोग्रेस हुआ? अभी तक नहीं। क्या बात है? पर मेरी सलाह है, तुम स्ट्रीमिंग छोड़ दो, वरना तुम इतनी भोली हो, बिगड़ जाओगी। तुम बड़े स्टेज के लायक हो। आगे स्ट्रीम मत करना, तुम बहुत भोली हो, बिगड़ जाओगी। अगर सच में डांस करना है तो आगे बढ़ो, बड़े स्टेज की तरफ। बोलो, क्या तुमने उसे सेड्यूस ही नहीं किया? फीजी, मैंने पूरी कोशिश की, पर लुओ तियानहाओ पर कोई असर नहीं हुआ। फीजी, क्या आपको हाओगे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? मुझे लगता है वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बकवास। मैं उसे 8 साल से जानती हूँ, 5 साल से शादीशुदा हूँ। वो कैसा इंसान है मुझे नहीं पता। ऊपर से सज्जन, अंदर से बहुत खराब। पर मुझे नहीं पता कैसे करोगी। 3 दिन में तुम्हें करके देना है। फीजी, मैंने पूरी कोशिश की। शियाओ जुन, मुझे पता है तुम परेशान हो, पर तुम ये मेरे लिए कर रही हो, मेरा बदला लेने के लिए। सोचो, इतने साल मैंने तुम्हारी कितनी मदद की। क्या तुम मेरा बदला नहीं लेना चाहती? ठीक है। गुड गर्ल। मैंने एक लिस्टेड कंपनी से बात कर ली है, ज्वाइन करते ही महीने की 20,000 की सैलरी, और तुम्हारी माँ के लिए। देश के बेस्ट डॉक्टर से बात हो गई है, कुछ दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। फीजी मेरे लिए इतनी अच्छी है, मैं उन पर शक कैसे कर सकती हूँ? लगता है ये लुओ तियानहाओ सच में ढोंगी और झूठा इंसान है। वो लड़की मान गई। मैंने उसे 3 दिन का टाइम दिया है, वरना मैं उसके पास जो कुछ भी है वह सब वापस ले लूंगा। वो लिन जियो जुन भी बेवकूफ है, लुओ तियानहाओ के पैसे लेकर लुओ तियानहाओ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं जब उसे सच पता चलेगा तो क्या वो सीधे पागल हो जाएगी। हाओगे, जल्दी आओ, खाना खाओ। उसे कैसे पता चला कि मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है? हाओगे, कल रात मैं भूल गई थी कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया जो मुझे पसंद है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। लिन जोजुन की पसंद मेरी तरह ही है। मेरा नया हुनर चखो। यह इंसान खाने की चीज है। तुम्हारी जुबान खराब है। कल मैं तुम्हें एक मेनू दूंगा, मेरी पसंद के अनुसार बनाना। मैं हाओगे, तुम्हें पसंद आया? हाँ, पसंद आया। यह भी चखो। हाँ, ठीक है। अरे हाँ जोजुन, इन दिनों के बाद तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, पैसे बर्बाद मत करो। तुम मेरे लिए खाना बनाती हो, घर की सफाई करती हो। मैं नौकरानी रखता तो भी तो यही पैसे खर्च होते, और फिर तुम्हें कुछ दिनों में काम पर जाना है, कुछ नए कपड़े चाहिए होंगे। तुम लाइव वाले कपड़े पहनकर तो काम पर नहीं जा सकती। मैं बात तय हो गई। ठीक है, तो एक ही सेट लेते हैं। ओह, ये हमारे इस साल के नवीनतम डिजाइन है। जोजुन, जाकर ट्राई करो। वह नीला वाला ले आओ।
मिस लिन, मैं आपको ट्राइंग रूम ले चलती हूँ। ओह, आपकी गर्लफ्रेंड ने कपड़े बदल लिए हैं। तुम गलत समझ रहे हो, वह नहीं है। हाओगे। कैसा लगा? मुझे लगता है यह अच्छा है। अगला। उसका चेहरा देखो, उसे पता चल गया कि मैं उसे लुभा रही हूँ। हाओगे। इस लड़की का स्वभाव है कि वह फायदा नहीं उठाती। अगर मैं ज्यादा खुशी दिखाऊंगा तो वह सिर्फ एक ही कपड़ा लेगी। अगला। 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 यहाँ के कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते, बदलकर दूसरी दुकान पर चलते हैं। फीजी ने सही कहा। यह लुओतियान हाओ वाकई में एक बुरा आदमी है। मेरी छोटी सी चाल पकड़ने के बाद उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। हाँ, देखते हैं फीजी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। हाओगे। मुझे कपड़े खरीदने के लिए धन्यवाद। यह पेशेवर पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं। तो मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सब यहाँ भेज दो। यह तो एक अच्छी चीज है। एक बार सूंघो, कुछ ही मिनटों में असर दिखाएगा। आदमी को सिर्फ उसकी मूल इच्छाएं ही रह जाएंगी। क्या इसे इस्तेमाल करूं या नहीं? हाओगे। ज़ियोजून, मैंने तुम्हारे लिए एक सेट खरीदा था, तुम क्यों? हाओगे। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने शॉर्ट्स पहने हैं। और वह जैकेट भी बहुत महंगा था। गंदा होने का डर था। पोंछ लो। हाओगे, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। उतारो, मैं तुम्हारे लिए धो दूंगी। नहीं, मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा, बहुत परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं, हाथ से धोने से ज्यादा साफ होता है। हाओगे। माफ करना, मैंने गलती की। नहीं, मैं ही गलत था, माफ करना। ओह, मैं पहले दरवाजा खोलने जाता हूँ। क्या फीजी वापस आ गई है? यह तो सही समय पर पकड़े जाने जैसा है। लिन जियोजून, तुम यह कर सकती हो। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। जियोजून, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अचानक चक्कर आ रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।
नहीं नहीं, चक्कर आना मेरी पुरानी समस्या है। बचपन में अच्छा खाना नहीं मिला था, इसलिए एनीमिया हो जाता है। खाओगे? तुम मुझे कमरे तक ले चलो, आराम करने से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अंदर आओ। बॉस लो, माफ करना, तुम्हारे अच्छे काम में बाधा डाल दी। फीजी क्यों नहीं है? अरे बहुत शर्मिंदगी हुई। वह दुकानदार को क्यों बुला रहा है? कहीं मुझे शर्मिंदा करने के लिए तो नहीं? अभी भेजे गए कपड़े वापस ले लो, बुरा आदमी। कंजूस, वापस ले लो तो ले लो, किसे चाहिए? खाओगे? सब अंदर ले आओ। मिस लिन, ये आपके आज पहने हुए सारे कपड़े हैं। कुल 52 टुकड़े, कृपया चेक कर लें। क्या? जोयुन, मैं जानता हूं तुम एक स्वतंत्र और मेहनती लड़की हो। कपड़ों की दुकान पर तुम मेरी मदद स्वीकार नहीं करना चाहोगी, इसलिए मैंने चुपके से सब खरीद लिया। मिस लिन, बॉस लो जैसा अच्छा पति मिलना तुम्हारी बड़ी किस्मत है। हम नहीं है। वाह, क्या शानदार आदमी है। तुम लोग अब जा सकते हो। क्या सच में उसे मुझसे प्यार हो गया है? क्यों? मैं हमेशा से दूसरों की मदद करता आया हूं, तुम जानती हो। बस कुछ कपड़े हैं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कमाओ। क्या वह सच में फीजी के कहने वाले बुरे आदमी हैं? लिन जोयुन के सामने मैं इतना आसानी से क्यों नियंत्रण खो देता हूं? मुझे आखिर हुआ क्या है? अच्छा हुआ बड़ी गलती नहीं हुई, नहीं तो मैं पीवी के सामने शर्मिंदा हो जाता। आज रात का काम किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। फिर क्या साजिश रच रहे हो? वो तियानहाओ और लिन जोयुन के बीच और आग लगाने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर लुओ तियानहाओ ने सूंघ लिया और लिन जोयुन के सामने खुद को रोक पाया, तो वो सच में मर्द नहीं है। बस अफसोस, लिन जोयुन की नाजुक काया फिर से तकलीफ झेलेगी। बस एक मोहरा है। तो क्यों ना आज रात तुम भी नहीं जाओ? हम दोनों थोड़ा सा ले ले, मैं तुम्हारे साथ ये आखिरी। छिया, इस चीज को सूंघते ही रुकना मुश्किल हो जाता है। जोयुन, मेरी माँ ने कहा, अगर कोई लड़का मुझे तोहफा दे तो मुझे भी एक वापस देना चाहिए। ये तुम्हारे लिए है। अरे, फीफी ने कभी मुझे तोहफा नहीं दिया। खाओगे? जल्दी उतार दो, ये तो सड़क किनारे 2 रुपए की दुकान से खरीदा है। तुम्हारे पहनने से तुम्हारी इज्जत कम होगी। लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला तोहफा है, नहीं पहनूंगा तो अफसोस होगा। क्या फीजी ने कभी तुम्हें तोहफा नहीं दिया? तोहफा नहीं। हाँ, शायद खाओगे। तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तो फीजी, पता नहीं क्या उपहार देना उचित होगा। फीजी ने तो हाओगे को कभी उपहार नहीं दिया। कैसा लगता है? हाओगे बहुत दयनीय लग रहा है। शायद। जोयुन, फिर भी धन्यवाद। यह कंगन मैं इसे जीवन भर संभाल कर रखूंगा। जीवन भर? अरे जोयुन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तापमान भी तो सामान्य है। हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ फिल्म संस्थानों से सलाह ली है। मैंने देखा तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो। अगर मौका मिले तुम्हें प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित कर सकता हूँ। खाओगे? अरे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। खाओगे? तुम्हारे सपने पूरे करने में
मैं जो कर सकता हूं करूंगा। शायद फीजी वापस आ गई है। नहीं, फीफी के पास चाबी है शायद। कुछ कपड़े अभी तक नहीं आए हैं। श्री लुओ, आपका पार्सल आपके लिए। यह परफ्यूम है, शायद कोई जो चाहता है। निवेश खींचने वाला निर्माता भेजा हुआ नमूना है। पता नहीं लिन जियोयुन के शरीर पर। मैं क्या सोच रहा हूं? बहुत बुरी गंध। क्या बेईमान निर्माता है? बॉस, हो गया। हाओगे इतने अच्छे इंसान हैं। क्या फीजी ने गलती तो नहीं की? क्या हाओगे को बताना चाहिए फीजी ने? हाओगे, असल में एक बात मैं। यह फीजी ने। ओह, कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों सिर थोड़ा चकरा रहा है। हाओगे, तुम। माफ करना, शायद हाल ही में आराम नहीं किया। कृपया मुझे कमरे में आराम करने के लिए ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। हाओगे, मैं थोड़ा गर्म पानी लाती हूँ तुम्हें साफ करने के लिए। मत जाओ। हाओगे, तुम्हें सच में क्या हुआ है? यहीं रुको। इतने समय तक छुपाने के बाद आखिरकार असली रंग दिखा दिए। मैंने भोलेपन से सोचा था तुम सच में एक अच्छे आदमी हो। अच्छा हाओगे। हाओगे, पास मत आओ। मुझे लगता है मैं थोड़ा होश में नहीं हूं। वह आखिर कर क्या रहा है? भूमिका निभा रहा है? इतना खेल रहा है? वह ठीक तो है ना? हाओ भाई। आ लिन जियाओ जुन, तुम बाहर आओ। प्यारी, जियाओ जुन यहां नहीं है। कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था। लू दियान हाओ, तुम भी एक बड़े आदमी हो। बेफाई करने की हिम्मत है, लेकिन इसे स्वीकार करने की नहीं। तुमने उसे कहां छुपाया है? अभी उसे मेरे सामने पेश करो। प्यारी, जियाओ जुन सच में यहां नहीं है। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं बेफाई करूंगा? नहीं है। कपड़े यहाँ पड़े हैं। क्या मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? वह वहां छुपी हुई है। नहीं। प्यारी, मैं जानता हूं तुम्हें सफाई पसंद है। मैंने अभी तक साफ नहीं किया था। डर था तुम देख लोगी। लुओ दियान हाओ, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा? मुझे फिर से बाहर निकाल दिया गया। प्यारी, तुम्हें विश्वास करना होगा। सच में कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। लिन जियाओ जुन, तुम यहाँ हो। तुम मेरे साथ बाहर आओ। प्यारी, मैंने सच में नहीं किया। यह सब क्या हो रहा है? फीजी, क्या तुम लुओ दियान हाओ के कमरे में नहीं थी? लू दियान हाओ ने कहा कि वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। उसने मुझे बाहर निकाल दिया। फीजी, क्या तुम्हें हाओ भाई के बारे में कोई गलतफहमी है? मुझे लगता है वह तुमसे बहुत प्यार करता है। वह मुझसे प्यार करता है। तुम उसके जाल में मत फंसो। यह जरूर इसलिए है क्योंकि उसे पता था कि मैं आज वापस आ रही हूँ। डर था कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी, इसलिए उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया। दिखावटी, वह एक ढोंगी है।
जो कि रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। क्या तुमने कोई सबूत लिया? तुम सच में बेकार हो। मैं तुम्हें एक और दिन देती हूँ। कल तुम्हें लुओ तियान हाउ को पकड़ना ही होगा। क्या हाउ भाई सच में रोंगी है? मैं फीजी पर शक नहीं कर सकती। यह इसीलिए आज हाउ भाई इतना अजीब था। फीजी, तुमने हाउ भाई को बेवफाई करवाने के लिए इतना नीच तरीका अपनाया। फीजी, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? क्या मैंने हाओगे को लुभाने में गलत किया? जियाओ जुन, तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स। हाओगे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं। मुझे नहीं पता कि उस समय मैं क्या सोच रहा था। हाओगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मैं हूँ। चलो मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। जियाओ जुन, मैंने सोचा है तुम्हारे लिए बाहर एक घर किराए पर लेता हूँ। आज रात तुम अपना सामान पैक करो और बाहर रहने चले जाओ। हाओगे, एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक साथ रह रहे हैं। फीफी का हम पर शक करना स्वाभाविक है। मैं भी एक आदमी हूं, एक न एक दिन मैं फीफी को धोखा नहीं दे सकता। हाओगे, फीजी ने मुझे ग्रेजुएट करने में मदद की, मेरी माँ का इलाज करवाया। इतना बड़ा एहसान। हाओगे, कृपया मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कपड़ों के पैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग से कमा कर तुम्हें वापस कर दूंगी। जियाओ जुन, क्या तुमने लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं कर दी थी? स्पेशल ब्रदर, तुम आ गए। जियाओ जुन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वह मेरा इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसे गिफ्ट्स दो और पीके में मदद करो। नहीं नहीं स्पेशल ब्रदर, उसकी बात मत सुनो। मैंने हाल ही में एक नया डांस सीखा है। चाहती हूँ कि स्पेशल ब्रदर तुम मुझे फीडबैक दो। यह लड़की, ठीक है, तुम डांस करो, मैं देखता हूं। अब पेश है एक सिर्फ स्पेशल ब्रदर के लिए डांस। सिर्फ मेरे लिए डांस? यह मेरा खुद का बनाया हुआ डांस है स्पेशल ब्रदर, सिर्फ तुम्हारे लिए। स्पेशल ब्रदर, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे डांस में एक सच्चा प्यार महसूस कर सकते हो। अगर मैं दिल से डांस करूंगी तो एक दिन कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे सच में समझते हैं, मेरी तरफ आकर्षित होंगे, मेरे हर मूवमेंट, हर टर्न की सराहना करेंगे। और तुम पहले हो।
बहुत खूबसूरत। तुम मेरे लिए डांस करती हो और मैंने वादा किया था तुम्हारे हर परफॉर्मेंस के लिए पे करूंगा। शायद सिर्फ स्पेशल ब्रदर ही मेरी कदर कर सकते हो। क्या तुमने लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं कर दी थी? एक व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसका ऋण नहीं चुकाना चाहती। यह लड़की, क्या वह मुझे कपड़ों के पैसे वापस करना चाहती है? वास्तव में मूर्खतापूर्ण और दिल को छू लेने वाला। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है तो स्वाभाविक रूप से बदले में कुछ भी नहीं मांगता। क्या सच में बिना किसी अपेक्षा के देते रहना संभव है? प्यारी, मैंने कैंडल लाइट डिनर बनाया है। तुम्हारी यही एक खूबी है। प्यारी, 99 गुलाब। बस ये बेकार की चीजें खरीदना जानते हो। प्यारी, मेरे द्वारा डिजाइन किए गए काम के चले जन्मदिन मुबारक। सस्ते और बदसूरत, मुझे पहनने में शर्म आती है। हाओगे, तुम्हारा होना खुशकिस्मती है। हाओगे, मैंने तुम्हारे लिए भरपूर डिनर तैयार किया है। हाओगे, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे तोहफा मिला, यह सोचा भी नहीं था। क्या मैं सच में कुछ भी वापस नहीं चाहता? पूरी रात लाइव स्ट्रीमिंग की, होस्ट थक गया है। देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर स्पेशल ब्रदर के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अलविदा। स्पेशल ब्रदर, कल भी लाइव होगा? कल नहीं होगा। नहीं हो तो भी ठीक है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने उसे लाइव करने से रोका, वह नाराज हो गई। मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ नहीं हूं। बस लगता है कि यह तुम्हारी प्रतिभा को दबा देता है। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, गलती पर गलती नहीं करनी चाहिए। स्पेशल ब्रदर, माफ करना, अभी कपड़े ठीक कर रहा था। माफ करना, देखा नहीं। स्पेशल ब्रदर ने मेरे लिए अच्छा किया, मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। क्या वह नाराज हो गए? स्पेशल ब्रदर, मैं वादा करती हूँ कि अब लाइव नहीं करूंगी। कल ही गिल्ड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा लूंगी।
लिन जियोजुन, हे लिन जियोजुन, तुमने सच्चे दिल से तुम्हारा ख्याल रखने वाले को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, माफ करना, अभी मुंह धो रहा था, देखा नहीं। माफ करना, अभी मुंह धो रहा था, देखा नहीं। क्या हम समानांतर रेखाएं हैं? यहां तो प्रतिच्छेदन हो गया। सुप्रभात। सुप्रभात हाओगे। एक दोस्त। मैं भी। मैं दरवाजा खोलता हूं। तुम? नमस्ते, आपका ऑर्डर किया हुआ भोजन। जोजुन, यह। मैं आज ही यहाँ से निकल जाऊंगी। अब हाओ भाई को नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, इसलिए आपके लिए खाने का ऑर्डर कर दिया है। जोजुन, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। हाओ भाई, मैं समझ सकती हूँ। आपकी बहन को गलतफहमी से बचाना चाहते हैं। हाओ भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल क्या हम दो अलग अलग राहों पर चल रहे हैं? मत जाओ, मैं फीफी को मना लूंगा। सच में? हम सच में? शुक्रिया हाओ भाई। वो आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। जल्दी बच्चे हो जाएं। नाश्ता मैं यही रख देती हूँ। हम ऐसे नहीं हैं। समझ गई। कल से नाश्ता नहीं भेजूंगी। अरे गलत मत समझो, मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि हम दोनों का व्यवहार साफ है। फीफी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, उनके दिल में सिर्फ ही बहन है। हम दरअसल मुझे तुम्हारा बनाया नाश्ता काफी पसंद है। और उनके दिल में मैं सिर्फ एक अच्छा खाना बनाने वाली हूँ। क्या मैंने फिर कुछ गलत कह दिया? मिल भी गए तो क्या? आखिरकार दूर ही जाना है। शायद जुआन भाई के दिल में मैं सिर्फ एक पल का मनोरंजन हूं। एहसान चुका दिया तो मां को लेकर इस शहर से चली जाऊंगी। लगता है मेरी दिशा ही गलत थी। लू दियान हाओ की बहन जैसी मजबूत महिलाएं पसंद हैं। यह ड्रेस पहनकर तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। जोजुन, यह क्या? मैं कुछ दिनों में नौकरी शुरू कर रही हूँ ना, माहौल की आदत डालना चाहती हूँ। कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत सुंदर, बिल्कुल फिट है तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुरूप। तो हाओ भाई, मैंने अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। आज आप ऑफिस जा रहे हैं, क्या मैं आपकी सेक्रेटरी बनकर आपके साथ जा सकती हूँ? माहौल की आदत डालना चाहती हूँ। अरे मेरी सेक्रेटरी बनना? हाँ सही कहा, आप तो बड़ी कंपनी के मालिक हैं। मैं आपकी सेक्रेटरी बनूं? यह तो आपके स्तर से नीचे होगा। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा उत्साहित हो गई थी। समझ नहीं पाई, तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सच में? तो फिर बात पक्की। बॉस लो, मैं आपको कपड़े पहनने में मदद करूंगी। नहीं नहीं, ठीक है बॉस लुओ। अरे क्या हुआ? क्या टाई बहुत टाइट है? मैं इसे ढीला कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, यह मैं हूं। मैंने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं पाया। क्या फीजी ने आपको कभी कपड़े नहीं पहनाए? तो आज मैं यह छोटी सी सेक्रेटरी आपकी अच्छी देखभाल करेगी। बॉस लुओ के दैनिक जीवन की। अब ऑफिस चलते हैं।
अरे जोयुन, बस हो गया। फीफी, मुझे समझाने दो। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फीफी, पति, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जोयुन को मैंने ही घर में रहने के लिए बुलाया था। मैंने तुम पर शक किया। अब सोचता हूँ तो वाकई मैंने ज्यादा सोच लिया। लेकिन आज तुम दोनों का यह नाटक क्या था? फीजी, मैंने हाओगे से मांगा था कि मैं उनकी सेक्रेटरी बनकर रहूं। मैं वर्किंग एनवायरनमेंट को पहले से एडजस्ट करना चाहती थी। अच्छा आइडिया है। तियान हाओ, तुम अंदर जाओ। मुझे जोयुन से कुछ वर्क की बातें करनी है। ठीक है। क्यों लग रहा है कि ये दोनों अजीब हैं? कल मैं एक पार्टी का आयोजन करूंगी जिसमें तुम्हें जरूर लुओ तियानहाओ को सेड्यूस करना है ताकि सबको लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैसे ही लुओ तियानहाओ नशे में हो जाए तुम उसे होटल के कमरे में आराम करने के लिए ले जाना और फिर इस बात को सच साबित कर देना, सबूत छोड़ देना। अरे, मैं कंपनी के कुछ लोगों को बुलाऊंगी। रात 10 बजे कमरे में घुस जाएंगे। तब तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंच सकता है और थोड़ी चोट भी लग सकती है। फिक्र मत करो, नौकरी मैं तुम्हारे लिए दूसरे शहर में आयोजित करूंगी और तुम्हें एक बड़ी रकम भी दूंगी। कल के बाद तुम अपनी माँ को लेकर इस जगह से चली जाना। लुओ तियानहाओ तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तुम्हारी माँ की सर्जरी मैं कल सुबह करवा दूंगी। रात 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बच्ची, मुझे फिर से निराश मत करना। हाँ, क्या मैं तुम दोनों के प्ले का हिस्सा हूँ? फीफी ने अभी तुमसे क्या कहा? कहा कि जल्दी से तुम्हें सो जाना चाहिए। वाकई बेवकूफ है। फीजी ने मुझसे कहा कि मैं अच्छे से काम करूं और जल्दी बिजनेस वुमन बन जाऊं। फीफी की पहली नौकरी भी सेक्रेटरी की थी। वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा बॉस लो। आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए पहले क्या करना होगा? करो। यह भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है क्या? ओह, तुम क्या सोच रही हो? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंचा दो। और फिर? ओह ओह, सभी डिपार्टमेंट हेड्स को सूचित कर दो, 10 बजे मीटिंग है। और क्या? ओह हाँ, फीफी ने कहा शाम को एक पार्टी है। कुछ पुराने क्लाइंट्स को इनवाइट करना है। मेरे लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर दो। हाँ, फीजी ने पहले ही प्लान बना लिया है। लुओ तियानहाओ आज रात बर्बाद हो जाएगा। अब उसे लुभाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या मैं उसे सच में सिर्फ टास्क पूरा करने के लिए लुभा रही हूँ? जोजुन, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब छोटे मोटे काम हैं, तुम्हारी काबिलियत से कम? हालांकि ये काम ऐसे लगते हैं जो कोई भी कर सकता है, लेकिन असल में एक अच्छी सेक्रेटरी बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार तुम इसमें महारत हासिल कर लो तो एक छोटी कंपनी संभाल सकती हो। कोई दिक्कत नहीं जोजुन, मैं तुम्हें पूरी मेहनत से सिखाऊंगा। हाओगे। धन्यवाद। पहले कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा दो। वह मेरे लिए इतना अच्छा है, क्या यह सब करना उसके साथ बहुत बुरा होगा? हाय जोजुन, आज का काम तुमने बहुत अच्छे से किया। तुम्हें बहुत संभावनाएं हैं एक सफल बिजनेसवुमन बनने की। सच में? यह सब हाओगे आपकी वजह से है। अरे नहीं, चलो। बैठो। लाओ लुओ, हम लोगों को लगभग 1 साल हो गया मिले हुए। अरे बॉस लुओ को शराब डालो, आज हम लोग खूब पिएंगे। अरे अरे, बॉस लुओ ने एक नई सेक्रेटरी रखी है, तो शराब डालने का काम सेक्रेटरी को ही करना चाहिए ना। मैं करूंगी। ये सेक्रेटरी तो बहुत अच्छी है। बॉस लुओ का ग्लास पूरा भर दिया। हाँ, तो मैं पहले एक टोस्ट करता हूं, सबका बिजनेस खूब फले फूले, सब कुछ अच्छा हो। चलो। बॉस लुओ शराब पीने की आदत है। बॉस लुओ बहुत दिलदार है। बॉस लुओ के साथ काम करके हमें बहुत सुकून मिलता है। मैं जानती हूँ तुम सच में मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन माफ करना, आज रात मुझे तुम्हें पाना ही होगा।
जियाओजुन, तुम क्या कर रही हो? फीफी यहाँ बैठी है। बॉस लुओ, फीजी ने कहा था वह आज रात क्लाइंट के साथ है। उसके पास समय नहीं है। उसने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा। बॉस लुओ, तुम चिंता मत करो, फीजी कुछ नहीं कहेगी। क्या सच में फीफी ने कहा था? यह उसके स्वभाव के विपरीत है। सच में उसने कहा था? क्या उसे मुझ पर और जियाओजुन पर इतना भरोसा है? बॉस लुओ, मैं तुम्हारे लिए शराब डालती हूँ। फीफी के सामने ही? यह बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, चाहे फीफी को भरोसा हो या न हो, मैं और जियाओजुन, मैं गलती नहीं कर सकता। लेकिन यह स्पर्श नहीं, मुझे संयम रखना होगा। नहीं जियाओजुन, मैं खुद कर लूंगा। हाओगे, तुम इतने सीधे हो कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। बॉस लुओ, ये सहयोग तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें एक ग्लास पेश करती हूँ। नहीं नहीं, सी, सहयोग से सबका फायदा है। चलो। बॉस लुओ, आज तुमने बहुत मेहनत की। ज्यादा खाओ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन परोसे हैं। ठीक है। वह क्या मेरी मालिश कर रही है? यह मालिश वाकई आरामदायक है। नहीं, सबके सामने मुझे उसे रोकना होगा। जियाओजुन, यह मेरी पुरानी समस्या है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। बॉस लुओ, तुमने अभी 2 ग्लास पी लिए। मैं तुम्हारी मालिश करके तुम्हें आराम देना चाहती हूँ। यह जगह उचित नहीं है। तो बॉस लुओ का मतलब है अगर कोई न हो तो ठीक है। अरे नहीं, तुम जल्दी से वापस बैठ जाओ। मैं उठा लेती हूँ। बॉस लुओ और सचिव ली के बीच का रिश्ता क्या थोड़ा ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो गया है? आप मजाक कर रहे हैं। मुझे दियान हाओ के चरित्र पर भरोसा है। सियाओ जुन भी मेरी भरोसेमंद बहन है। उनके बीच कुछ नहीं है। बॉस वू जैसी उदार पत्नी को पाना बॉस लुओ के लिए वाकई बड़ा सौभाग्य है। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। आज रात बदनाम होते हुए तुमने अभी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मुझे लगता है हाओगे को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या सच में? मुझे लगता है वह तुमसे आंखें ही नहीं हटा पा रहा है और तुम भी इसमें मजा ले रही हो, है ना? क्या मैं मजा ले रही हूँ? क्या मुझे सच में हाओगे पसंद आ गया? नहीं, यह सब काम है। थोड़ी देर में कोई गेम खेलने का सुझाव देगा, फिर यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अगर तुमने मुझे फिर से निराश किया तो तुम्हारी हर चीज मैं वापस ले लूंगा, समझे? सार्वजनिक रूप से अपने पति को बदनाम करना, फीजी, मुझे लगता है कि तुम्हें ही समस्या है। मैं क्या करूं? क्या जोनन भाई यहाँ है? हाँ, क्या बात है? अगर कोई ऐसा है जिसने मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है और वह मुझसे अनैतिक तरीके से एहसान चुकाने को कहे, तो क्या मुझे करना चाहिए? और ऐसा बुरे चरित्र वाला व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं। कम से कम मैं जब भी दान करता हूं, कभी एहसान वापस लेने के बारे में नहीं सोचता। अनैतिक तरीके की तो बात ही छोड़ दो। जोनन भाई, तुम भी दान करते हो? थोड़ा पैसा है, कुछ छात्रों को पढ़ने में मदद कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे नहीं पता था कि जोनन भाई भी इतने दयालु हैं। काश मेरा भी जोनन भाई जैसा बॉयफ्रेंड होता। वही एक है जो मेरी इतनी परवाह करता है।
ऐसा लगता है कि वह भी। अरे, क्या सोच रही हूँ मैं? एक दीदी ने मुझे पढ़ाई में मदद की और मेरी माँ का इलाज भी करवाया, लेकिन वह चाहती है कि मैं उनके पति को बहकाऊं। मुझे नहीं पता कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। ओह, मैं ऐसा अनैतिक काम करने के बारे में सोच भी रही हूँ। जोनन भाई निश्चित रूप से मुझे नीची नजर से देखेंगे। करो। अभी जो भेजा था मैंने नहीं देखा। जियाओ जुन, क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? जियाओ जुन, तुमने मैसेज क्यों हटा दिया? क्या तुम्हारे मन में कोई बात थी? नहीं, कुछ नहीं। फिर तुम? बॉस लुओ आज बहुत खुश लग रहे हैं। सिर्फ शराब पीने से मजा नहीं आएगा। चलो कोई गेम खेलते हैं, ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। एक्साइटिंग होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा आइडिया है। ठीक है, अगर सब खेलना चाहते हैं तो ट्रूथ और डेयर ही खेलते हैं। बॉस लुओ सच में हमारे लीडर हैं। गेम खेलने में भी सबसे आगे। चलो। अरे ये बॉस लुओ, आप चुनिए, ट्रुथ या डेयर। उम्मा, तो ट्रूथ ही सही। अगर ट्रुथ चुना है तो भाभी से पूछना चाहिए। अरे तियान हाओ मेरे साथ कितना अच्छा करते हैं, यह सब जानते हैं। उनके पास मुझसे छिपाने जैसा कुछ नहीं है। चलो जियाओजुन से पूछते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बस खेल है। मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ। तुम्हारे पास कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। तो हाओगे, तुम मुझे और फीजी में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? किसका बनाया हुआ खाना खाना पसंद करोगे? हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें चुनता हूँ। वह मुझे चुनता है। देखो तुमने कैसा सवाल पूछा है। तुम्हारी फीजी इतने काम में व्यस्त रहती है, उनके पास खाना बनाने का समय ही कहाँ है। मुझे तो तुम्हें ही चुनना पड़ेगा। जियोयून, अगली बार कुछ बेहतर सवाल पूछना। मेरी गलती, मेरी गलती। कोई बात नहीं, अगला राउंड डाडोंग। मैं सच्चाई चुनता हूँ। बस सच्चाई सच्चाई, कितना बोरिंग हो जाएगा। तुम डेयर चुनो। डाडोंग। तो फिर सच्चाई सही। अरे तुम लोगों को गंदे सवाल पूछने से रोकने के लिए मैं पूछती हूँ। जियोयून, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी का पल क्या था? क्या था? मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल बॉस लुओ के घर में रहने आना था। मेरे घर में आना उसके लिए सबसे खुशी की बात थी। यह समय वाकई बहुत खुशी का रहा है। नहीं, यह जवाब ठीक नहीं है। जोयुन, तुम ऐसा जवाब कैसे दे सकती हो? फीजी ने मेरी पढ़ाई में मदद की और मेरी माँ के इलाज का खर्च भी उठाया। इस एहसान को चुकाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम्हें अच्छे से ऐसा कुछ करना होगा। बॉस लोगों ने इन सालों में तुम पर काफी पैसा खर्च किया है। बॉस लुओ, फीजी नहीं थी? अरे वे पति पत्नी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। क्या फीजी ने मेरी मदद नहीं की थी? अरे चलो अगला राउंड शुरू करते हैं। जियो यून, तुम्हारी किस्मत आज बहुत अच्छी है। मैं सच्चाई चुनता हूँ। डेयर। अरे हाँ हाँ। अरे यार, माफ करना, मुझे एक कॉल आई है। तुम लोग खेलते रहो। जियो यून, क्या तुम यहाँ मौजूद किसी के साथ वाइन की चुस्की लेना चाहोगी? हाँ, कोई बात नहीं बॉस लुओ, बस खेल है। यह तो असली नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग में तो और भी बुरे दंड होते हैं। जोयुन, यहाँ मौजूद लोगों में से मैं सिर्फ तुम्हें बॉस लुओ को जानती हूँ, इसलिए मैं बॉस लुओ से ही पूछना चाहती हूँ। मेरे साथ गिलास मिलाकर पीते हैं। ठीक है, बस बॉस लो, बस बॉस लो। कोई बात नहीं, भाभी बाहर गई है। देखो सचिव लिन कितनी उत्सुक है तुम्हारे साथ गिलास मिलाकर पीने की। मैं सब बताओ, क्या गिलास मिलाकर पीना चाहिए? गिलास मिलाकर पीना। क्या तुम जानते हो गिलास मिलाकर पीने का मतलब? मैं
मंजूर है। अगर वह सच में मेरी होती, कितना अच्छा होता। सच में चकमा दे दिया तो मैं तुम दोनों प्रेमियों को अंतिम यात्रा पर भेज दूंगा। लोग तैयार करो, रात 10 बजे मेरे साथ चलो धोखेबाज को पकड़ने। अभी 10 मिनट बाकी है। और फिर इस मामले को पक्का करो, सबूत छोड़ दो। ज़ियाओ जून, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? जल्दी उठो और पीना जारी रखो। शराब पीकर बच्चे की तरह हो गए हो। ठीक है हाओगे, हम गिलास मिलाकर पीना जारी रखते हैं। गिलास मिलाकर पीते हैं। क्या यह फीफी है? अभी 5 मिनट बाकी है। तैयार हो? आखिरकार तैयार हो या नहीं? अगर इस बार भी तुमने मुझे निराश किया, आज रात तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मैं तुरंत रद्द कर दूंगा। तैयार हूँ। हाँ। ओह, मुझे याद आया, तुम्हारी माँ शायद अभी ऑपरेशन करवाने वाली है। हाओगे, तुम्हें कैसे पता? मैं हाओगे, तुम ठीक तो हो? ज़ियाओ जून, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आज खुशी का दिन है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पी लिया। हाओगे, क्या बात है इतनी खुशी की? क्योंकि आज रात तुम मेरे साथ हो। तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जरूरत नहीं, तुम आज बहुत थक गई हो, आराम करो। मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं तुम्हारी इस परवाह के लिए। फीफी। फीफी ने कभी मेरी इतनी परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, तुमने मेरी हंसी उड़ाई। मैं सोने जा रहा हूं। हाओगे, ज़ियाओ जून, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी कोमलता पसंद है, तुम्हारी समझदारी पसंद है। तुम मेरे साथ हो, मैं बहुत खुश हूं। इन कुछ दिनों का हर पल मैं भूल नहीं पा रहा। ज़ियाओ जून, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शायद सच में पसंद करने लगी हूं। लेकिन मैं फीफी के साथ गलत नहीं कर सकता। वह मेरे प्रति उदासीन है और नाम और शोहरत पसंद करती है। इन सालों में मैंने उसके नाम पर दान किया है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। क्या? लेकिन उसने कभी मुझे सही से देखा तक नहीं। मैं बहुत थक गया हूं। मैंने जोयुन के बारे में भी सोचा है, लेकिन वह मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। जोयुन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मां का ऑपरेशन मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए फंड दिया, कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगा। हाओगे, तुम हो। लेकिन इन दिनों मैं तुम्हारे साथ के लिए आभारी हूं। लेकिन यहीं तक सीमित रहना होगा। समानांतर रेखाएं काट ले तो क्या? आखिरकार वे दूर होती जाएंगी। हाओगे, क्या तुम हो? फीफी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वह हाओगे नहीं है। सिर्फ 1 मिनट बचा है। नहीं नहीं, भले ही हाओगे हाओगे न हो, लेकिन हाओगे ने मेरी पढ़ाई और माँ के इलाज में मदद की। मैं हाओगे के साथ गलत नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। कैमरा ले आए हो? हाँ,
ले आया हूं। यही है वो। मैंने कहा था आज डिनर पार्टी में बॉस लू ने उस लोमड़ी के साथ हाथ पैर चलाए, आंखें मारी। असल में वे पहले से ही करीब थे। भाभी, तुम्हारी मुश्किल देखी नहीं जाती। बकवास मत करो। मुझे तियान हाओ के चरित्र पर भरोसा है, लेकिन अगर वह मेरे इस भरोसे को तोड़ेगा तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लुओ तियान हाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने भाभी के साथ धोखा किया। हम यहाँ तुम्हें पकड़ने आए हैं। लुओ तियान हाओ, बाहर आओ। तुम मेरे साथ गलत कर सकते हो, लेकिन सामने आने से डरते हो। सब कुछ रिकॉर्ड करो। वह कहाँ है? लुओ तियान हाओ कहाँ है? बॉस लुओ, वह क्या उसने आवाज सुनकर खुद को छुपा लिया? ढूंढो उसे। बिस्तर के नीचे नहीं है। नहीं है। मिल गया, मिल गया। मुझे बॉस लुओ का सूट मिल गया। सिर्फ एक सूट क्यों है? वह खुद कहाँ है? बॉस लुओ नहीं दिख रहे। क्या तुम बेकार हो? एक आदमी अचानक गायब। क्या वह उड़ गया? लिन जियाओजुन, वह आखिर गया कहाँ है? मुझे नहीं पता। अभी तो 5 मिनट पहले ही। तुम लोग पहले बाहर जाओ। ठीक है। यह आखिर हुआ क्या है? तुमने आज काम पूरा करने का वादा किया था। मुझे सच में नहीं पता। अभी बॉस लुओ ने मेरे कपड़े उतार दिए। अचानक बोले टॉयलेट जाना है और बाथरूम चले गए। फिर तुम लोग आ गए। फीजी, मैं सच कह रहा हूं। बॉस लुओ अभी यहीं थे। हाँ, बॉस लुओ अभी लगातार फीजी का नाम ले रहे थे। मैसेज भी किया कि तुम्हारी याद आ रही है। कहीं बॉस लुओ को फीजी की याद तो नहीं आई और वे आपसे मिलने चले गए। लुओ तियान हाओ, तुम सच में रोमांटिक हो। फीजी, अब क्या करें? क्या करें? तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम ही बताओ। आज लुओ तियान हाओ की किस्मत अच्छी है। अच्छा हुआ हाओगे को फंसाने में सफल नहीं हुए। हाओगे, जियाओजुन, मैं ठीक हूं ना? इतनी ठंड क्यों लग रही है? हाओगे, ठंड नहीं है। मैं अभी आपको घर छोड़ती हूँ। एक्सक्लूसिव गे, क्या आप हैं? एक्सक्लूसिव गे, इतनी रात को जियाओजुन ने मैसेज किया। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, क्या हुआ? हाओगे की बात कहूँ या नहीं, पर मुझे नहीं पता। अब क्या करूं? एक्सक्लूसिव गे, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या बात? दरअसल एक बहन है जो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाती है और मेरी माँ का इलाज करवाती है। उन्होंने मुझसे एक काम करने को कहा है। जियाओजुन की बात फीफी के बारे में है। वह जियोयुन को ढूंढ रही है। क्या फीफी को कुछ हुआ है? वह तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? क्या कुछ हुआ है? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे उसके पास जाना होगा। अब
सिर्फ जुआन शुगो ही मेरी मदद कर सकता है। उसने मुझे अपने पति को बहकाने के लिए कहा। ताकि वह अपने पति को धोखे में फंसा सके और बेड पर पकड़ सके। मैंने एहसान चुकाने के लिए हाँ कर दी। लेकिन आज रात मुझे पता चला कि जिसने हमेशा मेरी मदद की वह उसका पति था और अब उसकी पत्नी है। उसने मुझे जल्दी काम पूरा करने के लिए कहा। अब मैं सच में नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? नहीं, फीफी जो यून को मुझे बहकाने के लिए, मुझे धोखे में फंसाने के लिए नहीं कह सकती। नहीं, यह नहीं हो सकता। फीफी ऐसी इंसान नहीं हो सकती। यह तुम्हारे लिए है। अरे फीफी, फीफी मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? जो युन, तुमने भी मुझसे क्यों छुपाया? ये पिछले कुछ दिन झूठ थे, सब झूठ था। हाओगे, आपको क्या हुआ? लिन जो युन, क्यों? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? हाओगे को पता चल गया। उसे कैसे पता चला? बोलो। आ, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? हाओगे, मैं। तुम बोलो, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मेरा मतलब हर चीज से है। हालांकि मैं भी नहीं जानती क्यों फीजी ने मुझे तुम्हें बहकाने के लिए कहा, तुम्हारे धोखे का सबूत लेने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि फीजी ने मेरा एहसान चुकाया है। मुझे यह करना पड़ा। इसलिए पिछले कुछ दिनों में मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। यह इस परफ्यूम की वजह से हुआ। तुम सच में बहुत क्रूर हो। मैंने यह परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया। उसने परफ्यूम नहीं लगाया। क्या मैं लिन जेओयुन की तरफ? बताओ, वो जिंगफी अगले कदम में तुम्हें मुझे कैसे बहकाने के लिए कह रही है? फीजी ने मुझे नहीं बताया। फीजी की जानकारी। वू जिंगफी, तुम सच में मेरी अच्छी पत्नी हो। शादी की 5वीं सालगिरह, तुमने एक औरत को मुझे बहकाने भेजा और मुझे धोखा देकर पकड़वाने की योजना बनाई। हाओगे, मुझे पहले यकीन नहीं था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? लिन जोजुन, तुम भी एक औरत हो। तुम मुझे बताओ कि वह ऐसा क्यों कर रही है। हाओगे, एक बात है, लेकिन यह सिर्फ मेरा अंदाजा है। जिस दिन फीजी ने मुझसे आपको बहकाने की बात की, उनके पास एक आदमी था। मैंने सोचा वह आप ही हैं, तो मैंने फोटो खींच ली। अब देख रहा हूं, शायद फीजी ही थी। आंडोंग, हाओगे, आप जानते हैं, वह मेरा और वू जिंगफी का कॉलेज का साथी था। वू जिंगफी का पहला प्यार। अरे पहले हांडोंग ने विदेश पढ़ने जाने की बात कही। वू जिंगफी का सारा पैसा लेकर गायब हो गया। फिर वू जिंगफी ने मुझे चाहा और हम साथ हो गए। वू जिंगफी, तुम सच में बहुत नीच हो। मैं भी नीच हूं। इतने साल तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया। लेकिन अगर उनका पुराना प्यार फिर से जाग गया, तो हाओगे, तुम्हें क्यों नहीं छोड़ रहे? वू जिंगफी बाहर से तो चमकदार दिखती है, लेकिन असल में उसकी क्षमता सीमित है। इन सालों में उसने अरबों गंवा दिए। मैं ही उसे बचाता रहा। अगर तलाक हो जाए, उसे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा।
इसलिए उसने मुझे धोखा देकर पकड़वाने की योजना बनाई। ताकि मैं खाली हाथ रह जाऊं और मेरा सब कुछ ले ले। बहुत बेरहम। लेकिन अगर मैं तुम्हें फंसाऊं नहीं, वू जिंगफी, तो भी तुम मेरे खिलाफ कुछ न कुछ करोगी। तुम क्या करोगी? वू जिंगफी हानडोंग, तुम लोग मुझे खाली हाथ छोड़ना चाहते हो, मेरे धोखे का सबूत पकड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपने ही जहर का स्वाद चखाऊंगा। जोजुन, क्या मैं फिर से तुम पर भरोसा कर सकता हूं? मेरा सब कुछ हाओगे तुम्ही ने दिया है। फिर आप आगे वही करें जो मैं कहता हूं। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो आप चले जाइए। इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। शायद विशेष भाई अब मुझे भी नीची नजर से देखते हैं। कोई गंभीरता नहीं, बस दिन भर इन बातों के बारे में सोचते रहते हो। अरे जिंदगी छोटी है, जब मौका मिले खुश रहो। और फिर क्या तुमने कल रात के लिए पहले से ही सब व्यवस्थित नहीं कर लिया है? लुओ तियानहाओ को जरूर हराना होगा। मैं बस यही डर रहा हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। हम दोनों के विदेश में निवेश की कंपनी में इतनी बड़ी कमी हो गई है और हमने 10 करोड़ का सूदखोरी का कर्ज ले रखा है। अचानक लुओ तियानहाओ से इतना पैसा मांगने पर हमारे विदेश के काले कारनामे पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। इसलिए इस बार अगर हम लुओ तियानहाओ की सारी संपत्ति नहीं हासिल कर पाए तो हम सूदखोरों के हाथों मरने के लिए तैयार रहें। लुओ तियानहाओ, तुमने मेरे लिए इतने सालों तक बिना किसी शिकायत के काम किया है, तो एक बार और कर दो। फंस गया। हाँ, लिन जियोजुन ने अभी कहा कि उसने लुओ तियानहाओ को लुभा लिया है। कल वे दूसरी जगह पर चोरी छिपे मिलने जा रहे हैं। लेकिन कल तुम्हारा और लुओ तियानहाओ का 5वीं सालगिरह का दिन है। क्या वो सच में जाएगा? अरे हेलो पति जी, मेरी याद आ रही है। कल हम दोनों की 5वीं शादी की सालगिरह है। तुम मेरे लिए क्या स्वादिष्ट बनाने वाले हो? कल मैं तुम्हारे सभी पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगा। बस फीफी, मैंने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी है कि तटीय शाखा में कुछ समस्या आई है। 5वीं सालगिरह का दिन मैं शायद, छोड़ो, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अरे नहीं, मेरे आदमी को काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम दोनों तो हर दिन एक दूसरे से चिपके रहते हैं। हर दिन हमारी शादी की सालगिरह है, कल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो मैं कल सुबह जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मेज भर स्वादिष्ट व्यंजन बना दूंगा। हो गया, कल चलते हैं। सच में? इस मूर्ख के बनाए खाने में वाकई दम है। अफसोस, अब फिर कभी नहीं खा पाऊंगी। ऐसा नौकर मिलना मुश्किल है जो मेरे मन को भाए। पैसे होने पर किसी भी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है। आओ, हमारे नए भविष्य के लिए चीयर्स। तुम क्या कर रहे हो? अगर ये पता चल गया तो इतनी देर से की गई सारी योजना बेकार हो जाएगी। बेहतर है एक बार शुरू किया है तो पूरा करो। तुम पागल हो? उसे मार दिया तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। एक गलती और हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम अब जल्दी से कहीं छिप जाओ, मैं उसे रोकती हूँ। फिर तुम चुपके से निकल जाना। जल्दी करो, जाओ। डार्लिंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने ब्रांच के काम को संभाला।
और जल्दी में वापस आ गए। तुम ऊपर जाकर आराम करो। जल्दी क्या है, 5वीं सालगिरह है, इसे इतनी जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं? वैसे मैंने आज तुम्हारे लिए खास एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? अरे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या तुम पहले ऊपर चले जाओ, मैं इन्हें गर्म कर लेती हूँ। डार्लिंग, आज तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। आमतौर पर तुम ये सब काम कभी नहीं करती। अरे यह तो हमारी 5वीं सालगिरह है ना, हमेशा तुम ही मेरी देखभाल करते हो, आज मैं खुद पहल करना चाहती हूँ। डार्लिंग, तुम सच में मेरी फिक्र करती हो। आपसी समझ से ही तो जोड़ा सुखी रहता है। सही कहा। अरे इस टेबल पर 2 इस्तेमाल किए हुए ग्लास क्यों हैं? चूंकि तुम किसी को घर पर बुला ही रहे हो तो उसे बाहर क्यों नहीं आने देते? कहीं कोई गंदी साजिश तो नहीं चल रही? वो यहाँ, तुमने गंदी साजिश कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हटो। मैं नहीं हटूंगी, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें शक है कि मैं बेवफा हूँ? मैं कह रहा हूं हटो। मैं नहीं हटूंगी। मैं तुम्हें कॉलेज से जानती हूँ, 10 साल से तुम्हें जानती हूँ, 5 साल से तुम्हारी बीवी हूँ। इन सालों में हर साल देश विदेश भागती रही सिर्फ तुम्हारे काम में मदद करने के लिए, और आज तुम्हें मुझ पर शक है। लुओ तियानहाओ, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची, तुम आदमी भी हो। आखिरी बार कह रहा हूं हटो। मैं भी आखिरी बार कहती हूँ नहीं हटूंगी। लुओ तियानहाओ, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत, मैं तुमसे पंगा लूंगी। भाभी, आप ये क्या? अरे मैंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे, उसे ट्राई करवा रही थी। बॉस लो, भाभी आप पर कितना प्यार लुटाती है। ये लोग कैसे आ गए? मैंने इन्हें बुलाया था। आखिर 5वीं सालगिरह है, तुम अपने अच्छे दोस्तों को घर पर बुलाकर खेलने के लिए कहा। मैं अपने साथियों को नहीं ला सकता। घर पर थोड़ी मस्ती करें। आज हम सभी के लिए एक अच्छा मौका है, साथ में पार्टी कर सकते हैं। ठीक है। क्या मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम अभी भी नहीं चाहती कि अपनी उस अच्छी दोस्त को बाहर निकालो और हमारे साथ मस्ती करो? लुओ तियानहाओ, चूंकि तुम नहीं चाहती। दाडोंग, लुओ भाई, भाभी वो नहीं हो सकता। रुको, तुम लोग रुको। जिंगफी, क्यों नहीं सबको अपने इस क्या अच्छा दोस्त? मैं उसे जानती तक नहीं। लुओ तियानहाओ, तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम अभी अमीर हो गए हो, मुझे उम्रदराज समझते हो, और एक वर्कहॉलिक हो जो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। इसलिए एक नई ढूंढने के लिए ऐसे इंसान को घर में छुपा रखा है, चोर चोर खेल रहे हो। हाँ, सब लुओ तियानहाओ ने किया। उस औरत के साथ रहने के लिए मुझे यहाँ भेजा, इस महिला को फंसाने के लिए। दोस्तों, मैं वो जिंगफी, आपके दिल में मेरी छवि सबको पता है, और वह लुओ तियानहाओ। लिन जियोजुन के साथ पार्टी में जो कुछ किया सबके सामने था। आज वह जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए इंसान लाया है, ताकि मुझसे तलाक ले सके और उस राक्षसी के साथ रह सके। अरे तुम्हारी सोच ने मुझे अचंभे में डाल दिया। मैं जानता हूँ जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिल बदल गया है। तो मैं बुरा इंसान नहीं बनूंगा, तुम्हें बाहर नया इंसान ढूंढने से रोकूंगा। संपत्ति आधी आधी, हम तलाक लेते हैं। ओह, क्या मुझे खाली हाथ नहीं निकाला था? फिर इतना लालची क्यों नहीं बने और आधी संपत्ति दे रहे हो? मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ जो मुझे फंसाने की साजिश रचे और ऐसे लोगों को लाकर मुझे खाली हाथ निकालने की कोशिश करे। यह तो तुम हो। तुम्हें लगता है मैं बिना पुख्ता सबूत के तुम्हें पकड़ने आया हूँ? इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए पूरी दिल से किया, पर तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ एक बड़ा मूर्ख हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, वह सिर्फ प्यार था। एक पति का कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैंने खुद से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा समूह खड़ा किया। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं मूर्ख हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो सबूत दिखाओ। तुमने जिसे भेजा है उसके आधार पर मुझे दोषी ठहराना चाहती हो। तुम सच में खुद को बहुत समझदार समझती हो, मूर्ख। क्योंकि तुमने इतने लोगों को बुला लिया है तो सबको न्याय करने दो।
तुम और लिन जियोजुन सबने देखा है। कौन सही है कौन गलत, सच सबके सामने है। बॉस लुओ, मुझे पता है भाभी तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार करती है। तुम एक जवान और खूबसूरत को चाहते हो जो तुम्हें समझे, लेकिन तुम्हारा ये तरीका वाकई गलत है। भाभी का चरित्र, हम उस पर भरोसा करते हैं। क्या? उसका चरित्र? मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं वो जिंगफेई ने कभी धोखा नहीं दिया। अगर मैंने धोखा दिया हो तो मुझे बिजली करके मैं कभी मुक्त न हूँ। तो अपनी आंखें खोलो और देखो इस वीडियो में कौन है। कौन? अरे इतनी जल्दी मत करो, अभी तो ड्राइंग रूम में है। हाँ। 5वीं सालगिरह पर एक आदमी को घर लाकर चोरी छिपे मिलना और मुझे फंसाने की साजिश। मेरी सारी संपत्ति ले लो, मुझे खाली हाथ भेज दो। यह तुम्हारी प्यारी भाभी है। वो जिंगफेई, क्या यह सबूत तुम्हारे लिए काफी है? तुम्हारी कसम भी पूरी होगी, है ना? हानडोंग, तुम अभी भी वही डरपोक हो, सिर्फ औरतों को लुभाने में माहिर। अब सच सामने आ गया है। तुम मुझे खाली हाथ भेजना चाहती थी, लेकिन इसे तुम्हें साइन करना होगा। प्लीज प्लीज, मैं गलती कर बैठी, मुझे मत निकालो। मैंने विदेश में कर्ज लिया है 10 करोड़ से ज्यादा। अगर मैं नहीं चुकाऊंगी तो वे मुझे मार डालेंगे। तुम आधी संपत्ति दे दो, मैं तलाक ले लूंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर पहले होता, लेकिन अब नहीं। प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें मनाती हूँ, मेरी मदद करो। अपने प्रेमी के साथ खुश रहो। लुओ तियानहाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। ओ, अरे नहीं, जोजुन, हाओगे, माफ कीजिए। क्यों? जल्दी हमें सुलाओ। ठीक है। जोजुन, संभलो। तबीयत ठीक है? जुआनशुगे, इन दिनों मेरा मन बहलाने के लिए धन्यवाद। तुमने कहा था मैं तुम्हारे 2 अच्छे दोस्तों में से एक हूं। यह तो मेरा पराजय था। हाँ, ठीक है जुआनशुगे। इतनी देर बात करने के बाद भी मुझे तुम्हारा असली नाम नहीं पता। लुओ तियानहाओ। तो यह तुम ही थे। दादोंग हाल ही में मोटा हो गया है। हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है, रोज उसके साथ रहता हूँ, उसका बचा हुआ खा रहा हूँ, वजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बॉस लुओ, तुम भी जिंगफेई को यह सजा मिलनी चाहिए थी। उम्मीद है जब वह बाहर आएगी तो सुधर जाएगी। बॉस लुओ, क्या तुम फिर से किसी को ढूंढना चाहोगे? क्या? फिर से मुझे अपनी लिस्ट दिखाने वाले हो? अरे नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट्स में तो अभी सिर्फ मेरी पत्नी ही एक महिला है। मेरा मतलब है लिन जियोजुन। हाँ, लगता है मैंने फालतू की चिंता कर ली। बॉस लो, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। क्या सच में वह है? लिन जियोजुन। किसी ने कहा था समानांतर रेखाएं भी एक दूसरे को काट सकती हैं। तो तुम चाहते हो मेरे साथ एक ऐसा नृत्य करो।